हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अंशुल आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी एल्बो में पेन है तो वो क्या हो सकता है। जब पेशेंट ये बोलता है कि उसकी कोहनी में दर्द है और वो दर्द थोड़ा आगे की तरफ आता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेनिस एल्बो पेन। टेनिस एल्बो का पेन जो हमारी कोहनी होती है उसके बाहरी हिस्से की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में लेटरल एपिकॉन्डाइल बोलते हैं। इसी वजह से इसको डॉक्टरी भाषा में लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस भी कहा जाता है। लेमैन लैंग्वेज मतलब कॉमन लैंग्वेज में हम इसको टेनिस एल्बो पेन बोलते हैं। ये पेन यहाँ कोहनी के बाहरी हिस्से से शुरुआत होके हाथ के आगे वाले हिस्से में तकरीबन यहाँ तक जाता है। कभी कभार पेशेंट को जब पेन बहुत दिनों तक उनकी कोहनी में ठहर जाता है तो कुछ पेन ऊपर की तरफ भी आता है। ये पेन पेशेंट को जो बहुत ज़्यादा लिखने का काम करते हैं या टाइपिंग करते हैं उनको ये पेन अक्सर देखा जाता है, या फिर किसी की आदत है माउस पकड़ के बहुत देर तक काम करने की। जब आप अपनी इन वाली मसल्स को बहुत दिनों तक और बहुत देर तक एंगेज रखते हैं किसी एक्टिविटी में तो वो पेन करती है। घरेलू महिलाओं को ये पेन तब होता है जब वो भारी कपड़ा निचोड़ती हैं या उनको आटा वगैरह गूंदना पड़ता है। उस कंडीशन में इनको टेनिस एल्बो का पेन होता है। मसल्स वीकनेस एक कारण होती है जिसकी वजह से ये ज़्यादा हो जाता है उन लोगों को, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं काम तो हम भी करते हैं और बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जिनकी मसल वीक होती हैं उनको ये ज़्यादा परेशान करता है। औसतन जब वो अपने घरेलू इलाज करते हैं, जैसे गर्म सेक किया या ठंडा सेक किया या उसको रेस्ट दिया, जब उसके बाद भी वो दर्द ठीक नहीं होता है तब हम उसको फिज़ियोथेरेपी के लिए रिकमेंड करते हैं कि आप आके फिज़ियोथेरेपी का ट्रीटमेंट कराइए। फिज़ियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि इसके उपचार इस प्रकार होता है। पहले आपको ये देखना पड़ता है कि ये पेन आपको कहाँ तक आ रहा है। ये आगे यहाँ तक आता है, ऊपर कोहनी के यहाँ भी जाता है। तो इस एरिया में आपको छूने के बाद में ये पता चलेगा कि दर्द का आपका एरिया कहाँ पे है। टेनिस एल्बो को ठीक करने के लिए जो घरेलू उपचार हो सकता है वो है, पहले नंबर पे हम लोग करते हैं मायोफेशियल रिलीज थेरेपी, या फिर हम इसको बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट रिलीज थेरेपी। इसमें जहाँ पे आपको लगे कि हाथ लगाने से आपको दर्द है, बेसिकली जो दर्द सबसे ज़्यादा आएगा वो यहाँ पे आएगा, जिसे हम बोलते हैं फोर आर्म एक्सटेंसर ग्रुप। मतलब कि अगर ये मेरा हाथ है और वो मांसपेशी जो मेरे हाथ को ऊपर उठाती हैं वो यहाँ पे है सारी की सारी। उन मांसपेशियों पे जब अगर आप अपनी उंगली से इस तरह से दबा के देखेंगे तो दिखाई देगा कि वहाँ पे आपको दर्द है। इसी प्रकार से फिंगर नीडिंग करते हुए आपको हर एक ट्रिगर पॉइंट पे तकरीबन 30 सेकंड्स टू 60 सेकंड तक एक ट्रिगर पॉइंट को आपको इस तरह से रिलीज़ करना है। आप जब फिंगर नीडिंग करेंगे तो आपके मल्टीपल पॉइंट्स को आराम मिलेगा। फोर आर्म एक्सटेंसर्स के साथ में आप थोड़ा सा एल्बो के जो ऊपर वाला एरिया होता है आप वहाँ पे भी थोड़ा फिंगर नीडिंग कर सकते हैं। फिंगर नीडिंग के बाद में फिर आपको फोर आर्म एक्सटेंसर्स मसल्स को, मतलब कोहनी के जो नीचे की मांसपेशियाँ हैं उन मसल्स को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के लिए आप अपनी मुट्ठी को बंद करिए, इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेके जाइए और हाथ को एक्सटेंड कर दीजिए। जब आप एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे कोहनी के नीचे कुछ एक खिंचाव दिखाई देगा, महसूस होगा। आप इसको एल्बो बेंड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय में ये है कि आप पहले अपनी रिस्ट को फ्लेक्शन मतलब मोड़िए और उसके बाद इसको सीधा कर दीजिए। आप सीधा करेंगे तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छा एक खिंचाव फील हो रहा है, यहाँ पे आपको भी फील होगा। मायोफेशियल रिलीज़ के बाद में
स्ट्रेचेस करने से आपका पेन तकरीबन 50 से 60% ठीक हो जाता है। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे हम लोग जो मायोफेशियल रिलीज करते हैं उसके लिए हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है जैब टूल, या फिर जो प्रोसेस है इसका नाम है सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन। और जब हम एक इंस्ट्रूमेंट के साथ लेते हैं उसको यूज़ में तो इसका नाम बन जाता है इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक, IASTM। हम जो क्लिनिक पे यूज़ करते हैं वो इस प्रकार का एक टूल होता है। आप लोग भी घर पे कोई ब्लंट धार वाला, मतलब एकदम ना तीखी धार वाला एक इस तरह से टूल लेके आप अपने फोर आर्म मसल्स पे रिलीज़ कर सकते हैं इसको। आपके घर में कुछ भी होगा ऐसा जो कि ब्लंट होगा, जिसमें धार बहुत पैनी नहीं होगी, आप उससे अपनी फोर आर्म मसल्स को रिलीज़ कर सकते हैं। रिलीज़ करने के बाद फिर आपको स्ट्रेच करना है, जैसे मैंने पहले बताया था। 2 काम करने के बाद आप उस पर आइसिंग कर सकते हैं। एक छोटा बर्फ़ का टुकड़ा लेके आप इसको रब करिए इस पूरे एरिया पे, ताकि वो पेन और इन्फ्लेमेशन जो स्ट्रेच करने की वजह से थोड़ा बहुत हुआ है वो सबसाइड कर जाए। आइस पैक के बाद में अब कुछ ऐसा किया जाए कि ये पेन दोबारा ना हो। 3 ट्रीटमेंट से, मायोफेशियल रिलीज, स्ट्रेचिंग और आइस थेरेपी से ये पेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे काफ़ी हद तक आराम है। और उसके बाद में ये पेन दोबारा ना आए, इसके लिए आपको अपनी फोर आर्म मसल्स को स्ट्रेंथन, मतलब मजबूत करना पड़ेगा। मसल्स को मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिसके लिए हमको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आप डंबल का यूज़ कर सकते हैं, एक फ्लेक्सी बार आता है, एक रबर का एक ट्यूब होता है जिसको हम घुमा के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह। मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे कि फ्लेक्सी बार और डंबल का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। घरेलू अवस्था में जब आप घर पे ये कर रहे हैं तो आप उसी प्रकार का कुछ एक सामान लेके एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। अगर मेरे पास में ये 1 kg का डंबल है तो मैं अपनी एल्बो को यहाँ पे एक अच्छी जगह पे सपोर्ट करके इसको पकड़ता हूँ और इसको नीचे लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, डाउन एंड अप। ये मैं फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट जॉइंट कर रहा हूँ और एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट जॉइंट कर रहा हूँ। इससे मेरी यहाँ की मांसपेशी मजबूत होती हैं। इसके बाद मैं इसी पोजीशन में इसको रिलैक्स करके यहाँ पे रेस्टिंग फॉर्म में इसको बाहर लेके जाऊँगा, अंदर लेके जाऊँगा, इसको सुपिनेशन में लेके जाऊँगा, प्रोनेट करूँगा, सुपिनेशन, प्रोनेशन। एल्बो को यहाँ पे सपोर्ट करने से आपको आराम मिलता है, मसल्स ठीक से मजबूत होती हैं। आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं बिना सपोर्ट के। ऊपर लेके जाइए, नीचे रखिए, ऊपर लेके जाइए, नीचे रखिए। आप उसको बाहर ले आ सकते हैं, अंदर आप सुपिनेट कर सकते हैं, प्रोनेट कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप घर पे एक इसी प्रकार की अपनी हाथ की चौड़ाई के हिसाब से पानी की बोतल लीजिए और उससे ये कसरत वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकंड थिंग है हमारे पास में फ्लेक्सी बार, जो कि एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है। ये अलग अलग कलर कोडिंग में आती है, स्ट्रेंथ के हिसाब से हम खरीदते हैं इसको। आपके पास में बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ये मिल सकता है। इसको एक हाथ से पकड़िए और दूसरे हाथ से घुमा दीजिए। इमेजिन करिए कि आप कोई कपड़ा निचोड़ रहे हैं और उसके बाद में आप इसको धीरे धीरे छोड़िए। तो अगर मेरे दाहिने हाथ में टेनिस एल्बो है तो मैं इसको आगे लेके जाऊंगा और फिर धीरे धीरे पीछे लेके जाऊंगा, आगे लेके जाऊंगा और धीरे लेके आऊंगा। आप इसको 5 बार कर सकते हैं। अगर आपको लेफ़्ट हैंड में है तो सेम प्रोसेस आप लेफ़्ट हैंड के साथ भी कर सकते हैं। ये जैसे कि मैं स्कूटर या मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और उसकी स्पीड को, एक्सेलरेशन को बढ़ा रहा हूँ और घटा रहा हूँ। पहली एक्सरसाइज फ्लेक्सी बार के साथ में। सेकेंड एक्सरसाइज में आप इसको इस तरह से पकड़ के आपको इसको मोड़ना है। मोड़ने के बाद आप इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए। 5 4 3 2 1। मोड़िए धीरे धीरे ऊपर। 5 4 3 2 1।
इस काम को आप 8 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। दिन में 2 बार करिए। मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, मैंने आपको रिहैब बताया कि आपको ये टेनिस एल्बो का पेन दोबारा ना आए। इन सब कामों को करने के बावजूद अगर आपको दर्द होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। हम लोग बता सकते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो सकता है कि अगर ये ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जॉइंट एफर्ट्स फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक के जो यूट्यूब पेज है उसको लाइक करिए, वहाँ पे एक बेल बटन है उसको प्रेस करिए, और आने वाली और भी बहुत सारी बीमारियों के घरेलू उपचार के बारे में आपको पता चल सकता है। धन्यवाद मित्रों।